हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना तीसरा चैप्टर। हमने पहले दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। क्या क्या पढ़ रखा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा हमने लास्ट चैप्टर, और उससे पहले पढ़ रखा है पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स। तो आई होप वो दोनों चैप्टर आपको बिल्कुल से क्लियर हो चुके हैं, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखोगे पार्टनरशिप के तो एडमिशन के ऊपर फोकस होते हैं, और एक बार अगर आपको एडमिशन आ गया तो अगले दो जो चैप्टर होंगे वो बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। वैसे तो आपको बेसिस पढ़ रखा है आपने चेंज इन पीएसआर में, हम उसी को आगे इसको ले जाएंगे। आप देखते हो कि जब भी एडमिशन होता है, हमने बात की थी एडमिशन क्या है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है ना, दोबारा बनती है। तो दोबारा कब कब बनती थी? चेंज इन पीएसआर अगर हो जाए, एडमिशन आ जाए किसी नए पार्टनर का, कोई पार्टनर रिटायर कर जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या फिर पांचवा केस आपने पढ़ा था एमालगमेशन ऑफ फर्म्स, अगर फर्म आपस में एमलगमेट हो जाए। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या थे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमने पिछला चैप्टर पढ़ा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये भी हम पढ़ेंगे। अब अगले दो चैप्टर होंगे रिटायरमेंट और डेथ। तो उन सब में आपस में एक कनेक्शन है। आपने पढ़ा था कि जब भी एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा या चेंज इन पीएसआर होगा तो कुछ चेंजेस अकर होंगे। तो उन्हीं चेंजेस को हम इस चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन। किसी भी पार्टनर की एडमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। भाई हमको अगर पैसे की एक्स्ट्रा जरूरत है, एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में रिक्वायर्ड, और हमारे पास फंड्स नहीं है, आई एम अनेबल टू टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स ऑल्सो, हमें बैंक से लोन भी नहीं मिलेगा, कहीं हम पैसा नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी एक ऐसे बंदे को पकड़ते हैं भाई जिसके पास बहुत पैसा पड़ा हो। हमने पकड़ा कि भाई तुम आ जाओ, तुम बहुत ही रिच आदमी, तुम्हें भी बिजनेस में काम कराते हैं और तुम्हें भी प्रॉफिट देंगे। उसको प्रॉफिट का लालच देते हैं कि आप काम करो, काम कम करो, लेकिन बस पैसा लगा दो, हम आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे देंगे। तो कई बार पार्टनर एग्री कर जाते हैं। या फिर हमें ज़रूरत कब होती है? जब हमें किसी स्किल्ड पर्सन की चाहिए होती हेल्प, कि हमारे बिजनेस में काम तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा, अगर उस फील्ड के स्पेशलिस्ट आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा और फर्म और अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ऐसे ही मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं जहाँ पर हमें एक पार्टनर को एडमिट करना पड़ता है। अब जब नया पार्टनर आता है तो उसको कुछ ना कुछ राइट दिए जाते हैं। तो हम राइट्स को पढ़ेंगे, देखेंगे सबसे पहले कि अगर एक पार्टनर एडमिट होता है तो उसको राइट क्या मिलते हैं। तो जनरली उसको दो अधिकार मिलते हैं जो बेसिक राइट होते हैं, इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब वो जो पार्टनर है भाई आएगा तो फर्म में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसमें उसका शेयर होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होगा कि आप आए पार्टनर और आपको लॉस ही देंगे, प्रॉफिट में से कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, आप सिर्फ काम करो सैलरी दे देंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो पार्टनर बन रहा है तो ही हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। सेकेंडली उसको राइट इन, या आप ऐसे लिख दो, शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म। वो फर्म के जो भी एसेट्स हैं उसको भी शेयर करेगा, कि फर्म के एसेट्स, लाइबिलिटीज, इन सबको भी शेयर करेगा। ये दो प्राइमरी राइट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे ही हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। वो जब चाहे अपनी मर्जी से फर्म से रिटायर भी हो सकता है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप अब हो जाओ। इसके अलावा राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके पास ये भी राइट होता है कि भाई जो बिजनेस में अकाउंट्स बन रहे हैं वो इंस्पेक्ट कर सके। आप ऐसा नहीं उसके अकाउंट छुपाओगे, वो भी पार्टनर है, वो भी इक्वल चांस रखता है, इक्वल उसके राइट्स होते हैं कि जब चाहे वो बुक्स को चेक कर सकता है कि क्या सही सही हो रहा है सब काम या नहीं हो रहा, कोई फॉल्सिफिकेशन तो नहीं है। या राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट,
इन एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हैं उसमें भी वो पार्ट ले सकता है, इसका राइट होता है उसके पास। तो एक नया पार्टनर जब आता है तो बेसिकली उसको दो राइट मिलते हैं, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म। उसके बाद दो राइट होते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी आपके पास कई राइट मिलते हैं, जैसे वो अपनी मर्जी से रिटायर हो सकता है, जब चाहे वो बुक्स को चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, और वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है एक्टिवली, मैनेजमेंट का वो एक्टिव मेंबर बन सकता है। तो इस पे कई बार आपको क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर के 3 नंबर के कि भाई ध्यान रखिए कि हाँ ये टॉपिक कवर हो जाएं। कई बार होते हैं राइट गिव एनी 2 राइट्स ऑफ पार्टनर, किसी भी पार्टनर के 2 अधिकार लिखिए नए आने वाले पार्टनर के, ठीक है। तो राइट्स में आ गया। इसके बाद मेनली हमने पढ़ा था भाई क्या क्या चेंजेस अकर होंगे किसी भी फर्म में एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कहा वही 5 चेंजेस आते हैं। क्या क्या 5 चेंजेस आते हैं? सबसे पहला चेंज आप पढ़ते हो चेंज इन रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें आप न्यू रेशियो और गेन या सैक्रिफाइस रेशियो आप फाइंड करते हो, ठीक है। न्यू रेशियो एंड गेन एंड सैक्रिफाइस पता करते हैं। फिर आपने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का चेंज आता है फर्म में, उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर हो। फिर आपने देखा था रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स, इनका ट्रीटमेंट हम करते थे। हम ट्रीट करते थे एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिनको बोलते हैं रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हम इनका ट्रीटमेंट करते। और कैपिटल एडजस्टमेंट होती थी। तो ये 5 चेंजेस हमेशा आएंगे जब भी आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, दोबारा बनेगी, चाहे वो चेंज इन पीएसआर रहा हो या एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो। तो इवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आपको न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग ये निकालना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट हम सीखेंगे कैसे होगा, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट हम सीखेंगे, रिवैल्यूएशन बनाना एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, चेक करेंगे, और कैपिटल का क्या एडजस्टमेंट होता है, कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये चेंजेस हमेशा फर्म में आएंगे और एडमिशन के टाइम पर भी आपको इन्हीं चेंजेस के बारे में पढ़ना है। तो आज हम उठाएंगे इसका पहला टॉपिक, पहला मुद्दा लेंगे, जहां पर बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ चैप्टर का पार्ट है वो यही है। अगर आपने इस पे विजय प्राप्त कर ली, इसको सीख लिया, तो आपका आधा काम तो हो गया, ये चैप्टर आधा प्रिपेयर है, बाकी दिक्कत नहीं आती। प्रॉब्लम यही है और यही आपका सोल्यूशन भी है भाई, अगर ये सीख लो पूरा चैप्टर प्रिपेयर है, ठीक है। तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आखिरी तक सारे मेथड समझिए, बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले मेथड से। देखिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते। अब बुक्स वगैरह में आपको देखोगे तो क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, हम इसको एक केस के स्टडी के फॉर्म में आपको बनाते हैं। 4 से 7 केस हम कुछ डिस्कस करेंगे और आपके हर क्वेश्चन उसी में से आएंगे। ऐसा हो सकता है कुछ जगह पे लैंग्वेज चेंज हो जाए, लेकिन मोस्टली आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे इन्हीं में से मिलेंगे। और इसमें हम कुछ शॉर्टकट्स भी देखेंगे, कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं लॉन्ग आंसर करते समय, ठीक है। तो वो शॉर्टकट्स वगैरह हम सब सीखेंगे इसमें। हम स्टार्ट करते, देखिए अगर हम केस 1 मानते हैं, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ न्यू रेशियो। अगर हम हेडिंग डाल देते हैं हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर को एडमिशन करते समय न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करें, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। आपको क्वेश्चन में जैसे लैंग्वेज दिया होगा उस लैंग्वेज से, देयर आर डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंडीशंस दी होंगी और उसके बेसिस में निकालना होगा। तो ऐसे हमने सेलेक्ट करके कुछ 6 से 7 8 केस आपके लिए लगाए हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं। आपको पूरा केस समझ में आएगा, एक एक केस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और नोट करते जाइएगा। देखिए सबसे पहला अगर केस स्टडी लेते हैं, सपोज फर्स्ट केस लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं, देयर वर 2 पार्टनर्स ए बी, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ए बी पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर से, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 और 1 था। इसके बाद दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, उन्होंने सी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर और बोला आपको 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट देंगे, ठीक है।
अगर इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं गिवन है, ये नहीं दिया है कि भाई ये 4:1 जो उसको 1:4 मिलेगा वो कौन देगा, कैसे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, तो इसको हम बोलते हैं केस 1, जहां पर ओनली ओल्ड रेशियो, दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो, एंड न्यू प्रॉफिट, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन। सिर्फ दो चीजें गिवन हो तब कैसे सॉल्व करते हैं न्यू रेशियो। ठीक है, तो ऐसे में आप न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे ये ध्यान रखिए। तो ये आपका अगर सिचुएशन दी है तब, तो ऐसे में बहुत आसान होता है भाई, हमको ये पता है कि हम लोग दो पार्टनर ए और बी 2 और 1 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते थे। ठीक है, अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से सी को भी देना है 1/4। ठीक है, सी को दे देंगे 1/4 देने के बाद जो बच जाएगा वो हम लोग आपस में बांट लेंगे, किस रेशियो में, 1 और 2 के रेशियो में। तो देखिए, अगर हम मानते हैं कि फ्यूचर का प्रॉफिट हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 रुपया अगर आया, मान लेते हैं कि फ्यूचर का प्रॉफिट 1 रुपया आया, तो उसमें से हमको सी को कितना देना है, हमने सी को प्रॉमिस किया है कि 1/4 आपको देंगे, तो सी का जितना देना है उतना माइनस कर दीजिए आप, तो कितना बच गया, 3/4। अब ये जो प्रॉफिट बचेगा ये कौन बांटेगा, ये बांटेंगे कौन, ए और बी किस रेशियो में, 2:1। उन्होंने कहा भाई जो बच जाएगा वो हम आपस में बांट लेंगे, तो बस आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। कैसे, ए को कितना मिलेगा फ्यूचर में, फ्यूचर का जो बचा हुआ प्रॉफिट है 3/4, उसमें ए अपना शेयर लेगा, ए का शेयर क्या है 2/3, और 3/4 जो फ्यूचर का प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें से बी अपना शेयर ले लेगा। तो आपने देखा ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा था, सी को हमने 1/4 दे दिया, उसमें से जो भी प्रॉफिट बच गया उसमें से ए ने अपना शेयर ले लिया और बी ने अपना शेयर ले लिया। सी को कितना मिलेगा, आपने देखा था 1/4 सी को बोला गया था, तो फ्यूचर में इनको इतने इतने पैसे मिलेंगे, बस आप देख लीजिए। तो फ्यूचर में अगर प्रॉफिट 1 रुपया आया तो उसमें से ए को कितना मिलेगा, देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, 6/12, बी को मिलेगा 3/12 और सी का है 1/4। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन फिगर से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तीनों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास 12। तो रेशियो क्या आ गया, 6:3:3। इसको और शॉर्ट कर दोगे तो 2:1:1। तो दिस इज आवर फर्स्ट केस, जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, बस ये दो इंफॉर्मेशन हो दैट ओल्ड पार्टनर्स थे 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते थे, उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, बस और कुछ ना हो तो हम क्या मान लेंगे कि फ्यूचर में प्रॉफिट अज्यूम कर लीजिए ₹1 हुआ, तो 1 में से हमें सी को देना था 1/4 दे दिया, कितना बच गया 3/4। जितना बच गया वो कौन बांटेगा भाई, ए और बी 2 और 1 में। यहाँ ये अज्यूम किया जाता है कि सी को जो भी प्रॉफिट दे रहा है वो कौन देगा, ए और बी देंगे, किस रेशियो में देंगे, अपने रेशियो 2 और 1 में ही देंगे, जो उनका पुराना रेशियो था उसी रेशियो में ये सैक्रिफाइस करते हैं, किसको, ए को प्रॉफिट। ठीक है, अगर इसको आप थोड़ा सा और देखना चाहें तो हम इसको एक मेथड और बता देते हैं आपको, इसको तरीका एक और सॉल्व करने का, इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हम दिखा सकते हैं आपको, जैसे सी को कितना प्रॉफिट बोला गया था, सी को बोला गया था 1/4 मिलेगा। अब ये 1/4 कौन देता, कुछ नहीं बोला गया, तो इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम क्या मानते हैं कि ये प्रॉफिट इसको जो देगा वो कौन देगा, ए और बी देंगे 2 और 1 के प्रोपोर्शन में। तो भाई जो सी को मिलना है वो ए कितना देगा, बी कितना देगा, ए कितना देगा, ए ने कहा सी का 1/4 है सी का शेयर, उसको मैं दे दूंगा अपने शेयर के बराबर 2/3 इसका मैं दे दूंगा। तो बी ने बोला कि भाई जो जितना भी ए का शेयर है 1/4, सॉरी सी का शेयर है 1/4, उसका 1/3 मैं दे दूंगा। मींस एक सी को जितना भी मिलना है वो कौन देगा, ए और बी देंगे, किस रेशियो में देंगे, जब कुछ ना बोला हो तो अपने ही ओल्ड रेशियो में 2 और 1 में देंगे। तो ए कितना देगा, 2/12 ए देगा, 1/12 बी देगा। तो जब आप न्यू रेशियो निकालोगे तो फ्यूचर में ए को कितना मिलेगा, ए का शेयर था 2/3, बी का शेयर था 1/3। अभी तक जो भी प्रॉफिट होता था ए लेता था 2/3 और बी लेता था 1/3। अब उन्होंने अपने में से इतना पैसा सी को दे दिया, तो सी को कितना दिया, इसने अपने में से दे दिया 2/12, इसने अपने में से दे दिया 1/12। ठीक है,
अब C को मिला कितना, C को तो आपने बोला था 1/4 ही मिलेगा, तो 1/4 दे दीजिए आप उसको। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 8 - 2 6/12, 4 - 1 3/12, और इसका भी डिनोमिनेटर तो 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 3/12। तो देखिए आंसर वही सेम आया 6 3 3, या फिर इसी को हम लिखें 2:1:1। तो हमारे पास रेशो सेम आएगा। आप चाहे जिस लैंग्वेज से जिस तरीके से समझिए। दो ऑप्शन मैंने बता दिए। पहला कि आप जब कुछ ना दिया तो मान लीजिए कि फ्यूचर में 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, उसमें से हमारा सी को जो नए पार्टनर को शेयर देना था वो दे दीजिए, जो बच जाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो इसका आप डिनोमिनेटर निकाल दीजिए, कॉमन कर दीजिए और आपको आंसर आ जाएगा। या फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि सी को जो भी प्रॉफिट मिलना था वो कौन देगा, अपने में से ए और बी देंगे, अपना शेयर सैक्रिफाइस करता है ना। नया पार्टनर भाई अगर आता है तो ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट में से ही तो उनको कुछ शेयर देंगे। तो कौन देगा, ए ने कहा 2/3 मैं दे दूंगा उसका और 1/3 मैं, बी ने बोला मैं अपने में से दूंगा। तो कितना ए ने दिया, ए ने दिया 2/12, कितना बी ने दिया, बी ने दिया 1/12। जितना ए ने दिया उतना ए में से माइनस कर दीजिए, जितना बी ने दिया बी में से माइनस कर दीजिए और डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही केस है। आते हैं इसके बाद दूसरा। मान लीजिए आपको इस तरीके से बोला गया है कि ए और बी पार्टनर्स थे 2 और 1 के रेशियो में। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। फिर से हम बेसिक केस वही लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल सेम लेंगे। ए बी पार्टनर थे 2 और 1 में, उन्होंने सी को एडमिट किया और बोला आपको 1/4 शेयर दिया जाएगा, विच ही एक्वायर। अब ऐसा दिया है विच ही, मतलब यहां पे सी से नया पार्टनर से है, विच न्यू पार्टनर विल एक्वायर, ही विल एक्वायर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। फ्रॉम ओल्ड पार्टनर कौन है, ए एंड बी इन अ गिवन प्रपोर्शन। ये आपको दे दिया होगा, आपसे बोल दिया जाएगा सी एज अ न्यू पार्टनर आया 1/4 के लिए और उसको जितना भी पैसा मिलना है, सी को 1/4 मिलना है, ही विल एक्वायर दैट शेयर, ही विल टेक इट, एक्वायर, टुक, कुछ भी दिया हो सकता है, एक्वायर की जगह टुक भी हो सकता है, विच ही विल टुक फ्रॉम ए एंड बी इन अ गिवन प्रपोर्शन। कोई एक रेशियो आपको दे दिया होगा, रेशियो का मतलब वो 1:1 भी हो सकता है इक्वली, वो 3:2 भी हो सकता है, या किसी भी प्रपोर्शन में दे दें। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, हम इसको इक्वली मान लेते हैं, ठीक है। इक्वली, तो इक्वली का मतलब क्या हो गया, 1 और 1 के प्रपोर्शन में। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, तो अभी हमने देखा, अभी हमने पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश की थी ना। देखिए वाले क्वेश्चन में हमने क्या अज्यूम कर लिया था कि जो भी पैसा सी को मिलेगा वो कौन देगा, ए पार्टनर और बी पार्टनर देंगे अपने ओल्ड रेशियो 2 और 1 में। अगर मेंशन नहीं है, अगर आपको स्पेसिफाइड कर दिया है कि सी को जो भी पैसा मिलेगा वो कौन देगा, ए और बी देंगे, और कैसे देंगे, इक्वली देंगे। तो इक्वली देंगे मतलब आधा आधा देंगे, 1:1 में देंगे। इक्वली ना होता तो कोई और रेशियो बोलते, 3:2, 5:3, कुछ भी हो सकता था। तो अब देखिए सी को कितना मिलना है, सी को मिलना है 1/4। कौन देगा, ए देगा और बी देगा। तो ए कितना देगा, ए ने कहा भाई सी तुम्हारा जितना भी शेयर है, जितना भी शेयर है उसका आधा, इक्वली मतलब आधा मैं दे दूंगा। बी ने कहा भाई सी तुम्हारा जितना भी शेयर है उसका आधा मैं दे दूंगा अपने में से। तो 1/8 ए दे रहा है, 1/8 बी दे रहा है। अब ए ने अपने में से इतना पैसा दिया, बी ने अपने में से इतना पैसा दिया। जितना ए ने दिया उतना ए में से माइनस कर दो, जितना बी ने दिया बी में से माइनस कर दीजिए आप। तो ए का फ्यूचर में रेशियो क्या होगा, ए को मिलता था अभी तक 2/3, बी का शेयर क्या था 1/3 था। इसमें से ए ने कितना दे दिया, ए ने दे दिया 1/8, किसको दिया, सी को। बी ने कितना दिया 1/8, किसको मिला, सी को। सी को कितना मिला, आप इनका टोटल भी लिख सकते हो और आपको पहले से पता है कि सी को तो हमने 1/4 देने का प्रॉमिस किया था। बस आप इसका डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, 8 और 3 का एलसीएम लेके आप करोगे तो भी सेम आएगा। 24, 13/24,
5/24। अब इसका देखिए एलसीएम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6/24। तो रेशियो क्या आ गया 13:5:6। ठीक है, बहुत आसान था कि जितना भी पार्टनर नया पार्टनर शेयर लेगा, नए पार्टनर को कितना पैसा मिलना है 1/4 मिलना है। कौन देगा, ए और बी देंगे। किस रेशियो में देंगे, इक्वली। इक्वली का मतलब 1 और 1 देंगे, आधा आधा। तो सी का जितना भी शेयर है, सी को कितना मिलना है 1/4 मिलना है। तो 1/4 का आधा ए देगा, आधा बी दे देगा। जितना ए ने दिया उतना ए में से माइनस कर दीजिए, जितना बी ने दिया बी में से माइनस कर दीजिए। सी को तो आपको पता है 1/4 ही देना है। टोटल कर लीजिए, सैक्रिफाइस हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा केस। तीसरा केस अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट अगर बनाते हैं इसको। मान लीजिए थर्ड केस हमने फिर से ऐसे ही लिया, अभी डिफरेंट नहीं करते, एक बार रिकॉल कर लेते। ए और बी पार्टनर्स थे, 2 और 1 के रेशियो में थे। अब आप जल्दी जल्दी करिएगा, थोड़ा सा आपका भी हाथ लगना चाहिए इसमें। फिर से सी को एडमिट किया, हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, 1/4 के लिए लिया। ठीक है, 1/4 शेयर मिलेगा उसको। कौन देगा, फिर से ये बोल दिया गया अगर कि विच ही विल एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन 5:3, ऐसा कुछ दे दिया हो कि जो कि वो किससे लेगा, ए और बी से लेगा 5:3। लास्ट केस में हमने क्या देखा था, इक्वली लेगा। तो इक्वली का मतलब था 1:1। अगर इक्वली की जगह कुछ और दे दिया हो तो क्या है 5:3 दे दिया, इसकी जगह 2:1 हो सकता था, 3:2 हो सकता, कोई भी रेशियो हो सकता है। आप फिर से देखिए कैसे करोगे इसको, वैसे ही दिमाग लगाइए कि फिर से हमने क्या बताया, सी को कितना पैसा मिलना है 1/4 मिलना है। कौन देगा, ए देगा और बी देगा। कैसे देंगे, ए ने कहा भाई सी तुम्हारा कितना शेयर है 1/4, उसका 5/3 यानी 5/8 मैं दे दूंगा। बी ने कहा भाई तुम्हारा जितना भी शेयर है उसका 3/8 मैं दे दूंगा। तो जितना ये लोग देंगे उतना टोटल कर लीजिए। भाई इसने दिया 5/32, बी ने कितना दिया 3/32। तो जितना ए दे रहा है ए में से माइनस कर दीजिए, जितना बी दे रहा है बी में से माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, ए को पहले कितना मिलता था, ओल्ड रेशियो क्या था 2/3, बी का कितना था 1/3, माइनस कर दीजिए सिंपल। ए का कितना मिलना है, ए ने अपने में से 5/32 दिया, बी ने कितना दिया 3/32। तो ए ने 5/32 दिया, बी ने 3/32 दिया, जितना दिया उतना माइनस कर दो। और सी को तो आपने प्रॉमिस किया था 1/4 ही मिलेगा। डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा। 32 और 3 का एलसीएम आप लोगे तो 96, 49/96, 23/96 और इंटू 24 कर दीजिए तो 24/96। तो रेशियो क्या आ गया 49:23:24। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया। अब ये शॉर्ट भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। तो आपने देखा कि अगर नए पार्टनर को कुछ भी पैसा मिलना है और वो कौन दे रहा है, ओल्ड पार्टनर्स। अगर कुछ नहीं बोला है तो पहला केस पे आ जाइए, जब कुछ नहीं बोला है तो कौन देगा, ओल्ड पार्टनर्स 2 और 1 ओल्ड रेशियो में देंगे। जैसे ये सॉल्व किया हमने तो 2 और 1 दे रहे थे। सेकेंड केस देखा, अगर बोल दिया गया है कि नए पार्टनर को जो भी पैसा मिलना है वो कौन देगा, ए और बी देंगे, यानी ओल्ड पार्टनर्स देंगे। किस रेशियो में, इक्वली देंगे। तब आप इक्वली यानी 1:1 दे दोगे। या कोई और प्रपोर्शन बोल दिया है 5:3 में देंगे तो आप 5:3 में कर दीजिए। 2:3 होता तो 2 और 5 कर देते आप। समझ में आ गया। अब इसमें मान लीजिए थर्ड केस हम हो गया, फोर्थ पे आते हैं। अगर ऐसा बोला गया है कि ए और बी पार्टनर्स थे, किस रेशियो में, सेम वही लेते हैं 2 और 1। इन्होंने एडमिट किया सी को, कितने के लिए एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए किया। और बोला किसी एक पार्टनर ने कहा कि ये पूरा पैसा इसको जो भी देगा वो मैं दूंगा अकेला, विच
he will acquire entirely from suppose A, कि which he will acquire entirely from A। उसने कहा भाई हमको जो भी पैसा मिलेगा वो कौन देगा, A देगा। तो इसके में आपको तो बहुत ही आसान है भाई, न्यू रेशियो डायरेक्टली आप निकाल लोगे ऐसे केस में, आपको दिमाग ही नहीं लगाना बहुत। क्या था, A को कितना मिलता था 2/3, B को कितना मिलता था 1/3, C को कितना मिलना है 1/4। अब भाई C को जितना भी मिलना है वो कौन दे रहा है, पूरा एंटायरली, एंटायरली मीन्स कंप्लीटली बाई A। अब पूरा पूरा पैसा A देगा तो A में से माइनस कर दो 1/4, बस इसको जितना भी मिलना है वो पूरा कौन देगा, A ही तो दे रहा है, तो A में से माइनस कर दो। तो क्या आ जाएगा 5/12, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर 12 ले आइए तो 4/12, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर हम ले आएंगे तो 3/12। तो रेशियो क्या आ गया 5:4:3। सिंपल। क्या अगर एंटायरली कोई एक पार्टनर ले रहा है तो जो पार्टनर भैया बोल रहा है कि मैं दे दूंगा पूरा पैसा, उसके में से पूरा पूरा पैसा माइनस कर दो। नए पार्टनर को जितना भी मिलना है वो कौन दे रहा है, एंटायरली ए दे रहा है, तो ए में से पूरा पूरा डिडक्ट कर दीजिए। आपका ये केस हो गया। क्लियर है। एक और केस देखते हैं, अगर इस टाइप से लैंग्वेज आ गई तब आप क्या करोगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सपोज 5th केस है हमारे पास, ए बी पार्टनर्स थे 2 और 1 के रेशियो, हम सेम क्वेश्चन ले रहे हैं इसीलिए आपको आसानी रहे। सी आया मान लीजिए फिर से वही 1/4 शेयर के लिए। अब यहां पर क्या होगा, फ्रैक्शंस का यूज होगा, विच, या ऐसे देखिए, विच ही एक्वायर suppose 1/12 from A and 2/12 from B। इस टाइप से आपको अगर लैंग्वेज दी है कि विच ही विल एक्वायर 1/12 फ्रॉम A एंड 2/12 फ्रॉम B, फ्रैक्शन का यूज। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा, इसमें तो फ्रैक्शन है 1/12 फ्रॉम A, 1/12 फ्रॉम B। तो फ्रॉम का मतलब आपको आप तो कुछ करना ही नहीं, मतलब A से इतना लेगा, B से इतना लेगा, जितना जितना ले रहा है उतना आप डायरेक्टली माइनस कर दो। तो भाई A को पहले कितना मिलता था 2/3 मिलता था, B को कितना मिलता था 1/3 मिलता था, C को कितना मिलना है 1/4 मिलना है, तो आप सीधे सीधे 1/4 लिख दो। अब जो 1/4 मिलना है वो कौन दे रहा है 2/12 और 1/12, यानी 1/12 A दे रहा है और 2/12 B दे रहा है। टोटल आप देखोगे तो 3/12 ही तो हुआ 1/4। तो C को जो भी पैसा मिलना है वो कौन दे रहा है 1/12 A दे रहा है, 2/12 B दे रहा है। जितना जितना A दे रहा है उतना माइनस कर दो भाई। A ने कहा अपने में से 1/12 दे देंगे, B ने कहा अपने में से हम 2/12 दे देंगे। तो बस सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम देखिए कॉमन बना लीजिए। 7/12 इसका शेयर हो गया, 2/12 इसका शेयर हो गया, इनटू आप इसको 3 से कर दीजिए तो 3/12। तो रेशियो क्या आ गया 7:2:3। तो ये आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। कब आया, जब ये डिसाइड हो गया कि भाई C को जो भी पैसा मिलना है उसका 1/12 A दे देगा। फ्रॉम का मतलब डायरेक्टली माइनस करना, ये ध्यान रखिएगा, ऑफ नहीं है। तो फ्रॉम है तो डायरेक्टली A इतना देगा, B इतना देगा। जितना A दे रहा है आप डायरेक्टली माइनस कर दो, जितना B दे रहा है वो माइनस कर दीजिए, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। एक और देखते हैं केस। अगर एक ये इंपॉर्टेंट अगेन फिर से हो जाता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 केस, मान लीजिए A और B पार्टनर्स थे 2 और 1 के रेशियो में। नए पार्टनर C को एडमिट किया और कितने के लिए किया ये हमें नहीं पता, इफ इट इज नॉट गिवन। आपसे बोला गया है A और B पार्टनर थे एक गिवन रेशियो 2 और 1 में, C आया, कितने के लिए आया ये नहीं पता है, बट आपको ये गिवन है A सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर
और बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। सरेंडर की जगह यहां पे वर्ड सैक्रिफाइसेस भी आ सकता है, दोनों हम वर्ड यूज करें, कोई भी वर्ड आ सकता है यहां पे यूज में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सरेंडर्स भी बोल सकते हैं और सैक्रिफाइसेस भी बोल सकते हैं। नया पार्टनर आया, उसको कितना पैसा मिलना है, कितना शेयर देना है, ये नहीं बताया गया, बट ये बोल दिया कि ए ने कहा कि मैं अपने में से अपने शेयर का 1/3 दे दूंगा, और बी ने बोला मैं अपने शेयर का 1/4 दे दूंगा। तो भाई अगर मैं बोलूं कि मैं अपने प्रॉफिट का इतना पोर्शन आपको दे दूंगा, एक और पार्टनर बोले वो अपने प्रॉफिट का इतना पोर्शन देंगे, तो भाई जो जितना पैसा दे रहा टोटल कर लो, उतना सी को मिल जाएगा, सिंपल। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, ए का सैक्रिफाइस आप देख लीजिए, ए ने कितना बोला, ए ने कहा मैं अपने शेयर का 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो अपने शेयर का 1/3, तो ए का शेयर क्या है 2/3, उसका 1/3 ये दे देगा, इसने कहा 2/9 मैं दे दूंगा अपने में से। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कहा मैं अपने शेयर का 1/4 दे दूंगा, तो बी का शेयर क्या है 1/3, तो बी का शेयर है 1/3, उसने कहा मैं अपने शेयर का 1/4 दे दूंगा, तो इसने बोला 1/12। तो ए अपने में से इतना दे रहा है, बी अपना दे रहा है, तो जितना ए दे रहा है ए में से माइनस कर दीजिए, जितना बी दे रहा है बी में से माइनस कर दीजिए, न्यू रेशियो आ जाएगा। तो ए का और न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ए का ओल्ड रेशियो था 2/3, बी का ओल्ड रेशियो था 1/3, सी का हमको पता नहीं है। ए ने कहा मैं अपने में से 2/9 दे दूंगा, तो आप इसके में से 2/9 माइनस कर दीजिए। बी ने कहा मैं अपने में से 1/12 दे दूंगा, तो इसके में से आप बी में से 1/12 माइनस कर दीजिए। अब जितना ए दे रहा है जितना बी दे रहा है उतना ऐड कर लो, तो सी का हो जाएगा भाई। तो सी का क्या आ जाएगा 2/9 जितना ए ने दिया प्लस 1/12 जितना बी ने दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर कॉमन ले आओ और आंसर आ जाएगा। तो 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हम 9 देख लेते हैं, और इसको अगर सही करेंगे तो 6 - 2 तो 4/9, और देखिए इसको तो इसका 12 हो जाएगा एलसीएम, 4 - 1 3/12, और 12 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, 8 + 3 तो 11/36। अब देखिए डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप 3 से कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 16/36, ये आ जाएगा 9/36 एंड दिस विल बी 11/36। तो रेशियो क्या हो गया 16:9:11। ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो दिस विल बी योर न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकाला, हमें बोला गया था भाई ए बी पार्टनर है 2 और 1 में, सी को कितना पैसा मिलना है ये नहीं बताया, बट ये बोल दिया ए ने कि मैं अपने में से 1/3 दे दूंगा, बी ने बोला मैं अपने में से 1/4 दे दूंगा। तो ए का शेयर था 2/3, उसने उसका 1/3 दे दिया, बी का शेयर था 1/3, उसने अपने का 1/4 दे दिया। जितना इन्होंने दिया उतना सी में ऐड हो गया और उनके में से माइनस कर दो। सी अपने में से जितना, सॉरी ए अपने में से जितना दे रहा उतना माइनस कर दो, बी जितना दे रहा बी में से माइनस कर दो, तो जितना ए ने दिया जितना बी ने मिला ये टोटल मिल जाएगा सी का। आप कॉमन डिनोमिनेटर लेके सही कर दीजिए। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, कॉमनली यूज्ड है। तो इतने टॉपिक अभी हमने कवर किए, 6 टॉपिक हो गए। अब इसके बाद अगर हम 7वां केस देखते हैं, कई बार ये भी आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट शॉर्ट आंसर में आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में थोड़ा कम आएंगे। पहले यहाँ तक के जो आपने 6 केसेस पढ़े, जब आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ इनका यूज ज़्यादा है, लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो अलग से 2 नंबर में आएंगे उनमें इनका यूज ये बहुत होता है। ये थोड़ा सा हायर लेवल के हैं इसलिए कम आते हैं, लेकिन आपके पास आते हैं। सपोज हम देखते हैं कि ए बी पार्टनर्स थे, किस रेशियो में 2 और 1 हम यही मान लेते हैं। सी को एडमिट किया सेम वही 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, बट अब इसके साथ ओल्ड पार्टनर्स कौन है हमारे ए एंड बी, डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन अ गिवन प्रोपोर्शन। अब यहां पर होता क्या है कि सी को तो बोला कि भाई तुमको तो हम 1/4 देंगे, लेकिन हम दोनों का जो रेशियो होगा, हम दोनों पुराने पार्टनर्स का जो रेशियो होगा वो या फिर इक्वल रहेगा या सेम रहेगा या 3:2 हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं। तो
ए को बोला, नए पार्टनर ने, मतलब ए ने बी ने डिसाइड किया कि नए पार्टनर को तो हम 1/4 दे देंगे, लेकिन हमारे आपस का जो रेशियो होगा वो सेम रहे, या फिर सेम रह सकता है, रिमेन सेम, रिमेन सेम भी बोला जा सकता है, या आपको बोल सकते हैं इक्वली होगा, विल रिमेन इक्वल, कि हम दोनों का प्रॉफिट जो होगा वो बराबर रहेगा, या फिर कोई और नया रेशियो भी वो डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में दिया होगा आप वैसा कर सकते हो, बस ये होगा कि फ्यूचर में उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर प्रॉफिट हमारा कुछ और होगा। किसका? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। नए पार्टनर को जो पैसा देना है वो तो हम देंगे, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, जो भी एग्रीड है 1/4 है तो देंगे, लेकिन हम दोनों का रेशियो रिमेन्स इक्वल होगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इक्वल का मतलब रिमेन्स इक्वल, इक्वल का मतलब हो गया 1:1, 1:1 की जगह ये 2:1 भी हो सकता था, सेम रह सकता था, 3:2 भी आप मान लेते, कैसे भी मान के करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि रिमेन्स अगर इक्वल है, मतलब 1:1 मान लेते हैं, ए बी ने डिसाइड किया कि सी को तो 1/4 देंगे, लेकिन हम दोनों का जो शेयर होगा वो बराबर ही रहेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ऐसे में आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखिए फिर हम मानते हैं कि मान लीजिए जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट आएगा, फ्यूचर का प्रॉफिट मान लेते हैं ₹1 आया, ₹1 आया, तो एक में से हमें सी को कितना देना है, 1/4 देना है, तो 1/4 दे दीजिए, कितना बचेगा 3/4। हमको ये पता है ना कि सी को तो हमें 1/4 देना है, उसको दे दिया। अब जितना भी प्रॉफिट बचेगा हमने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में हमारा रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। तो इस अमाउंट को, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है, उसको हम लोग आपस में इक्वली बांटेंगे फ्यूचर में। तो भाई क्या डिसाइड हुआ कि ए को फ्यूचर में क्या मिलेगा, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है उसका इक्वल बांटेगा ए और बी। तो जो भी फ्यूचर प्रॉफिट था, फ्यूचर प्रॉफिट क्या बचा था 3/4, उसको आधा ए लेगा आधा बी लेंगे। सी को कितना मिल रहा है, सी को तो वही 1/4 जो बोला गया था वो मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ कि सी का 1/4 दे दिया हमने, जो बच गया 3/4 उसको इन लोगों ने डिसाइड किया था कि फ्यूचर में जो भी रेशियो हमने माना है, हमने इक्वल माना है तो इक्वली बांट दिया। 3:2 होता तो 3 और 5 2/5 मानते, या एनी गिवन रेशियो। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3/8 इसको 2 से कर देंगे तो 2/8, तो रेशियो क्या आ गया 3:3:2। आपने यहाँ चेक किया तो देखो आपको क्या पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों के बीच का रेशियो हमेशा इक्वल ही है। यहाँ पे इक्वल आया ना इनके बीच का रेशियो, अगर आप चेक करोगे इन्होंने डिसाइड किया था कि हम दोनों के बीच का रेशियो इक्वल रहेगा। ए और बी का रेशियो देखिए 3 और 3 है, दैट इज इक्वल है, बराबर है, इसीलिए। क्लियर है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। एक केस और ले लेते हैं, हमारे पास 8 केस हो जाएंगे, 8 केस देखते हैं। यहाँ पर हम एक पार्टनर बढ़ा लेते हैं तब ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। मान लेते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, 3, 2 और 1 के रेशियो में थे। ये लोग प्रॉफिट 3:1 में शेयर करते थे। इन्होंने एडमिट किया एक नए पार्टनर डी को, कितने के लिए 1/4 के लिए मान लें, या 1/5 कर लेते हैं इसको, 1/5 शेयर के लिए माना कि उन्होंने किसको एडमिट किया, डी को बोला तुम भी पार्टनर बन जाओ और फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 हम आपको देंगे, ठीक है। अब लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आई, एक पार्टनर ने बोला, मान लीजिए हम सी मान लेते हैं, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। मींस सी ने बोला कि भाई हमारा जो प्रॉफिट पहले मिलता था हमको उतना ही प्रॉफिट चाहिए, हमारा शेयर रिटेन रहना चाहिए। आई वुड रिटेन माई ओरिजिनल शेयर, मैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। मेरे को जितना पहले मिलता था, जितना पहले मतलब 1/6 मिलता था, 1/6 फ्यूचर में भी मिलना चाहिए। अब जो पैसा देगा दैट मीन्स कौन, भाई सी तो अपना शेयर रखेगा, सी तो प्रॉफिट में से कुछ सैक्रिफाइस करेगा नहीं, तो सैक्रिफाइस कौन करेगा, ए और बी करेंगे। कितना कितना करेंगे, अपने रेशियो में करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जब आप निकालोगे तो न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, हमको पता है कि फिर से भाई फ्यूचर वाला प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट अगर हम मान लेते हैं कि भाई ₹1 हुआ तो उसमें हम क्या करते थे, जितना डी को देना वो माइनस कर देते थे। डी को कितना देना है 1/5 देना है, तो हम डी का 1/5 माइनस कर देंगे। लेकिन अब हमको ये भी पता है कि सी भी अपना शेयर रिटेन करेगा ना,
तो सी ने कहा हमको भी 1/6 ही चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो सी का भी 1/6 और ऐड करके माइनस कर दीजिए। तो हमें ये पता है कि भाई डी का शेयर और सी का शेयर, इन दोनों ने बोला कि भाई हमारा शेयर चेंज नहीं होना चाहिए, सी को तो हमें देना ही देना 1/6, डी का 1/5 देना है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/5 और 1/6 का एलसीएम अगर आप ले लेंगे तो 30 11, तो 11/30 आ गया, माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 19/30। तो 19/30 कौन बांटेगा, फिर ये बांटेंगे ये दोनों पार्टनर अपने रेशियो में। तो अब देखिए न्यू रेशियो फिर क्या आ जाएगा, जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट बचा सी और डी को दे देने के बाद कितना बचा, 19/30 बचा। ये कौन बांटेगा, ए और बी बांटेंगे अपने रेशियो में 3/5 और 2/5। ठीक है, सी को आपने बोला था 1/6 उसका रिटेन करेंगे और डी को बोला गया था 1/5 का पैसा देंगे। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो अब देखिए क्या निकल आएगा रेशियो, 57/150, 38/150। अब इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 से कर देंगे तो 25/150, और इसको आप 30 से कर देंगे तो 30/150। तो रेशियो देखिए क्या आ गया, 57:38:38:25:30। तो ये आपका न्यू रेशियो आ जाएगा कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग इस प्रपोर्शन में शेयर करेंगे। सी ने बोला था कि उसको 1/4 मिलना, मतलब उसका शेयर रिटेन हो 1/6, तो आप देखोगे 25/150 का मतलब क्या होता है, 1/6 मिलेगा। डी को बोला गया था आपको 1/5 मिलेगा, तो 30/150 का मतलब 1/5 ही मिल रहा है, तो सेम मिल रहा है। बाकी बचा हुआ पैसा ये दोनों बांट लेंगे। तो ये क्या हुआ, फ्यूचर में हमने माना कि 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, सी को जितना बोला गया था उसने कहा था मैं भी रिटेन करूंगा, तो उसका जितना शेयर है वो दे दो। डी को तो हमें 1/5 देना ही था, वो भी दे दिया। तो जो बच गया वो कौन बांटेगा, जो बच गया ये बांटेंगे ए और बी, किस रेशियो में, 3:2 में। उन्होंने कहा भाई हमारा जो शेयर था हम उसमें बांट लेंगे। तो इतना करने के बाद आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल, कि हमने देखा कि कैसे हम कितने तरीके से एडमिशन के टाइम पर रेशियो निकाल सकते हैं। बट दिस इज नॉट गारंटीड कि इतने ही तरीके होते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप लैंग्वेज पढ़ोगे और समझ जाओगे। बट हमने इसमें कोशिश की कि हम ज़्यादातर पार्ट्स को कवर कर लें, ज़्यादातर रेशियोस कैलकुलेट करके सीख लें। अब देखिए ये तो हो गया न्यू रेशियो निकालना। अब जब भी नया पार्टनर आता है तो वो प्रॉफिट में से शेयर एक्वायर कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर का आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग हम रेशियो कैसे निकालते हैं, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में दिया है, और न्यू रेशियो आपने अभी देखा कि हम कैसे निकालते हैं, 8 केसेस में डिफरेंट। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से रिकॉल करके आपको कुछ जगह पर हम शॉर्टकट भी बताएंगे कि कैसे हम शॉर्टकट से निकाल सकते थे। देखिए आपने कहा कि पहला केस में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक मेथड हम यहाँ पे डिलीट कर देते। सपोज हम ये वाला मेथड यहाँ पे हटा देते हैं, आप पढ़ चुके होंगे आई होप। यहाँ पे हम शॉर्टकट ट्राई करेंगे, आपको बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो ए का ओल्ड रेशियो और बी का ओल्ड रेशियो माइनस कर दीजिए, न्यू रेशियो माइनस कर दीजिए। तो 2/3 1/3 ओल्ड रेशियो था इनका, माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो, देखिए 2/4 माइनस 1/4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2/12 और देखिए 1/12। तो क्या आ गया, 2:1 का रेशियो, यही निकला। लेकिन आप इसको बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते थे। शॉर्टकट क्या था हम आपको बताते हैं।
ठीक है, या पहले हम सारे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हर केस में, सेकंड केस में अगर आप ऐसे निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो कैसे निकालते? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता? ए और बी का ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो 2/3, न्यू रेशियो 1/3, सॉरी ओल्ड रेशियो ए और बी का 2/3 1/3। अब देखिए न्यू रेशियो क्या निकला था? 13, 5 एंड 6, तो माइनस 13/24 माइनस 5/24, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। थ्री बाई 24 आ जाएगा और 3/24, तो दैट मीन्स 3:3, दैट इज 1:1। ये सैक्रिफाइसिंग निकला सेकंड केस में। ऐसे ही आप बाकी केस देखते जाइए। इस केस में अगर हम सॉल्व करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैसे निकलेगा? देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ए और बी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 2/3 था, 1/3 था, माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो, देखिए 49/96 एंड 23/96, इसको सॉल्व कीजिए, 96 एलसीएम हो जाएगा आपका। अब आप देखिए ये हो जाएगा 64 माइनस 49, 15/96 एंड 32 माइनस 23, 9/96, तो 15:9, इसको हम लिखेंगे तो 5:3, तो 5:3 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। ऐसे ही हम जल्दी जल्दी हर केस में करते हैं। इस केस में अगर हम देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो इसमें देखिए ए एंड बी 2/3, ओल्ड रेशियो हर केस में हमने 2/3 इसी लिया, याद रहे आसानी से आपको। 1/3 देखिए कॉमन लिया था, माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो, न्यू रेशियो तो 5/4, 5/12 एंड 4/12, थ्री बाई 12, देखिए 0 आया, तो 3:0, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, आपने देखा। ऐसे ही हम बाकी केस में करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आप निकालोगे तो ए का 2/3, बी का 1/3 ओल्ड रेशियो, माइनस करिए न्यू रेशियो, देखिए 7/3 था, तो 7/12, 2/12, इसको सॉल्व करिए, 8 माइनस 7, 1/12 आ जाएगा, और 4 माइनस 2, 2/12, तो दैट मीन्स 1:2 आपका रेशियो निकल जाएगा। ऐसे ही आपने देखा इस रेशियो में, इस केस में देखिए सिक्स्थ केस में अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ले हो, तो ए और बी का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दिया। ओल्ड रेशियो 2/3 था, 1/3 था न्यू रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो देखिए 16/36 एंड 9/36, इसको आप सॉल्व कर लोगे, 36 एलसीएम, 8/36, 3/36, तो 8:3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रेशियो। इस केस में आप देखिए क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करिए, तो ए का ओल्ड रेशियो था 2/3, बी का ओल्ड रेशियो था 1/3, माइनस कर दोनों का न्यू रेशियो 3/3/2, यानी 3/8, 3/8, सैक्रिफाइसिंग क्या हो जाएगा? देखिए 8 और 3 कैल्शियम 24, एंड माइनस 1/24, तो 7:-1 आ गया आपका रेशियो। इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हम निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी। जितने भी ओल्ड पार्टनर होते हैं आप सैक्रिफाइसिंग सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकालते हो, न्यू पार्टनर ऑलवेज गेन, न्यू पार्टनर नेवर सैक्रिफाइसेस। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो इसमें था 3/6, 2/6 एंड 1/6, माइनस कर दीजिए
आप देखिए न्यू रेशियो था 57/150, 38/150 एंड 25/150। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 150 हो जाएगा। 6 25 3 75, 18/150, तो 12/150, तो 0/150। तो देखिए इसमें क्या आ गया, 18:12 मीन्स 3:2। तो ये आ गया आपका रेशियो। तो आपने देखा अलग अलग केसेस में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। अब हम इसको आपको बताएंगे एक शॉर्टकट जो कि बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए, कि कैसे हम शॉर्टकट यूज करके आंसर निकाल सकते हैं जहां पे या फिर हमें सैक्रिफाइस निकालना ही ना पड़े या बिल्कुल मिनिमम कंडीशन से निकालना पड़े, बिल्कुल मिनिमम कैलकुलेशन यूज हो हमारी। देखिए जब पहला केस आए, जब आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हो और नए पार्टनर का शेयर दिया हो और कुछ भी ना बोला हो, तो हम क्या मानते थे कि जो नए पार्टनर को पैसा मिलेगा वो कौन देगा, ओल्ड पार्टनर देंगे। किस रेशियो में देंगे, अपने पुराने रेशियो में। तो भाई ओल्ड पार्टनर जितना पैसा देते हैं वही तो उनका सैक्रिफाइस है। अगर उन्होंने सैक्रिफाइस नए पार्टनर के लिए ओल्ड रेशियो में किया, तो पहले केस में जब कुछ ना बोला हो तो आप हमेशा ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लीजिए। ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपने देखा इस केस में जितना ओल्ड रेशियो था वही सैक्रिफाइसिंग निकला आपका, 2:1 निकाला। ठीक है, जब कुछ ना बोला हो, सिर्फ ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर दिया हो, तो ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग मान लीजिए। क्लियर है। सेकंड केस में देखिए, अगर ये बोल दिया गया हो कि जो नए पार्टनर को पैसा मिलना है वो कौन देगा, ओल्ड पार्टनर, और किस रेशियो में देंगे, अगर इक्वली बोल दिया तो मतलब सैक्रिफाइस भी उनका इक्वली ही होगा। तो सैक्रिफाइसिंग आप देखिए, अगर इक्वली बोला है तो सैक्रिफाइस भी इक्वल ही निकलेगा। अगर इक्वल की जगह कुछ और बोल दिया है कि नए पार्टनर को जो पैसा मिलना है वो कौन देगा, ए और बी देंगे। किस रेशियो में देंगे, 5:3, तो सैक्रिफाइस भी 5:3 निकलेगा। भाई जो जितना पैसा दे रहा है वही तो सैक्रिफाइस होगा। अगर मैंने कहा जो नया पार्टनर है उसको पैसा देने में हम दो पार्टनर मिलके 3 और 2 में दे देंगे, तो हम लोग का लॉस भी तो 3 और 2 का प्रोपोर्शन ही हो रहा है। इसलिए जितना नया पार्टनर को हम पैसा देते हैं वही हमारा सैक्रिफाइस है, हमारा मतलब ओल्ड पार्टनर का। अब इस केस में देखिए एंटायरली आया था कि एंटायरली बाई ए था, सिर्फ ए पूरा पैसा देगा, तो सैक्रिफाइस कौन करेगा, ए ही तो करेगा। बी तो सैक्रिफाइस कर नहीं रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, ओनली ए सैक्रिफाइसेस, सिर्फ ए ही तो सैक्रिफाइस किया ना यहां पे। इसीलिए क्योंकि बोला था कि पूरा पैसा किससे लेगा, ए से लेगा, तो अगर पूरा पैसा किसी एक पार्टनर से ले रहे हैं तो सिर्फ वो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। अब यहां पे देखिए आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो कि आपको बोला है ए ने इतना पैसा दिया और बी ने इतना दिया, तो भाई जितना जितना दिया उतना उनका सैक्रिफाइस है। ए कितना दे रहा है 1/12, बी कितना दे रहा है 2/12, तो डिनोमिनेटर तो सेम है। आप न्यूमरेटर देख लो कितना हो गया, 1/12 और 2/12, तो 1/12 और 2/12, डिनोमिनेटर हटा दीजिए, क्या बचा, 1:2 ही तो है, वही तो इनका सैक्रिफाइस है। सिंपल है ना, कि ए जितना दे रहा है बी जितना दे रहा है, बस आप उसका सैक्रिफाइस निकाल लो, उसका डिनोमिनेटर कॉमन कर दो। इसमें तो डिनोमिनेटर कॉमन है, कई बार डिनोमिनेटर कॉमन नहीं होता, तो आप डिनोमिनेटर को बस कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने के बाद आपको पता चल जाएगा रेशियो क्या है, वही सैक्रिफाइस है। क्लियर है। या फिर आप देखिए सैक्रिफाइस वाला आ जाए, ए ने कहा मैं अपने शेयर का 1/3 दे दूंगा, बी ने कहा अपने शेयर का 1/4 दे दूंगा। तो जब आपने निकाला उनके शेयर का, ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, भाई ए इतना दे रहा है बी इतना ही दे रहा है, यही तो लॉस है। आप डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो इनका अगर एलसीएम लेके आप डिनोमिनेटर सेम करोगे तो क्या आ जाएगा 36, 9 और 12 का डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे 36 आ जाएगा। तो 4 2 8 और 3, तो देखिए क्या आ गया 8 और 3 तो निकला, इसका डिनोमिनेटर लेके कॉमन किया हमने जब रेशियो निकाला, तो वही आपका सैक्रिफाइसिंग होता है। इसमें बस आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि आपको देखना पड़ेगा कि
ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है। ए अपने शेयर का 1/3 दे रहा है तो ए के शेयर का 1/3 निकाल लीजिए, बी के शेयर का 1/4 निकाल लीजिए। जितना रेशियो आ जाए डिनोमिनेटर कॉमन करके वही इनका सैक्रिफाइस होगा। तो ये कुछ शॉर्टकट थे, बाकी इन सब केस में शॉर्टकट नहीं लगता है सच, ठीक है। ये शॉर्टकट आपके पहले 6 केस में यूज होते हैं, जहां पे हमने बताया कि आप बिना कैलकुलेशन 2-3 जगह जब आपको कुछ ना बोला हो तो आप मान लीजिए ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अगर आपको ऐसा बोल दिया है कि नया पार्टनर को जो पैसा मिलना है वो ओल्ड पार्टनर से 2 और 1 में लेगा तो सैक्रिफाइस 2-1 है। अगर इक्वली लेगा तो इक्वल है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर एंटायरली फ्रॉम ए लेगा तो सिर्फ ए का सैक्रिफाइस आएगा। अगर ए और बी ने बोला कि हम इनको देंगे पैसे 1/3 मैं दे दूंगा, 1/4 ये दे देगा, तो अपने अपने शेयर का 1/3 और 1/4 निकाल लीजिए, जो आ जाए वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 8 अलग अलग तरीके से नया रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फिर निकाल सकते हैं। एक बार ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो यहां पर हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक चीज अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक पार्टनर का माइनस में आया था, तो अगर किसी का माइनस में आने लग जाए दैट मीन्स दिस पार्टनर इज नॉट सैक्रिफाइसिंग, दिस पार्टनर इज गेनिंग। रेशियो की चेन पे इसका सैक्रिफाइस नहीं बल्कि फायदा हो गया, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, माइनस में आ जाए तो गलत नहीं है कोई भी आंसर, 0 आ जाए तो भी गलत नहीं। 0 का मतलब कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, ना ही गेन कर रहा, नीदर सैक्रिफाइसिंग नॉर गेनिंग, जितना मिलता था उतना ही पैसा मिलेगा। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर, आपको रेशियो निकालना आ गया होगा। हम मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग हार्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।